जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगमय की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि चंचल मन और दुखों का क्या संबंध है। इसके बारे में आज विचार करेंगे और सत्संग वचन को आप सभी प्रेमियों ध्यान से सुनो। गूढ़ सत्संग है। आप जब सत्संग को पूरा सुनोगे तभी हर बातें समझ में आने वाली है, और जब सत्संग को बीच में काट दोगे तो बात पूरी समझ में नहीं आती है। क्यों? अधूरा बात समझ लेना वह खतरा से खाली नहीं होता। इसलिए अधूरा सत्संग यदि आप सुनोगे तो जो बातें आप सुने रहोगे उसके आगे पीछे का हाल तो जानोगे नहीं। केवल बीच की बात को पकड़ के आप बहाने लगोगे तो वह आपको मतलब वो बात पूरा जब नहीं समझा तो फिर उसका क्या अर्थ निकालोगे। कहीं उसका गलत अर्थ निकाल लिया तो फिर आपके लिए नुकसान। इसलिए पूरी बात सुनो। जब आप पूरी बात सुनोगे तो बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। ये हमारा मन चंचल क्यों होता, पहली बात तो ये समझो। और इसका दुखों से क्या संबंध है, ये भी बात समझो। हमारा मन चंचल, वैसे तो मन शुरू से ही चंचल रहता है, लेकिन कभी कभी मन इतना चंचल हो जाता है कि आपके अंदर एक घबराहट पैदा होती है, बेचैनी छा जाती है। वो मन इतना नाचने लगता है कि बेचैनी छा जाती है, आपको समझ में नहीं आता। इसका बात कि कोई चीज़ आँख समात या कोई घटना आपके सामने आ गई, कोई बात आ गई आँख समात, तो मन उस बात को सोचते सोचते इतना गहराई में चला जाता है कि अब उसको दौड़ने का समय ही नहीं मिलता, यानी अपने अस्तित्व को मिटा देता है। अब जब ऐसा वक्त आता है मन का तो ये असर हार्ट पर पड़ता है और हार्ट बैठने लगता है। मन कभी कभी ऐसी कोई बात सोच लेता है कि उसके सामने अंधेरा छा जाता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता और अपना सिर पकड़ के वो बैठ जाता है। कभी कभी मन के अंदर ऐसा कोलाहल पैदा होता है कि मन एक जगह रुकता नहीं, रुकने ही नहीं आपको देता, बैठने ही नहीं देगा। आप कभी घर में, कभी बाहर, कभी बाहर चले गए, कभी घर में चले गए, कभी बाहर चले गए, कभी घर में चले गए। वो दौड़ाने लगता है। ये मन इतना चंचल आखिर होता क्यों?
इसका कर्मों से हमारा क्या संबंध है? देखो, यदि आप संत मत की शिक्षाओं को कुछ मानते हो, आपको भगवान के प्रति आस्था है, विश्वास भरोसा है, तो बात समझो। बात समझोगे तो समझ में आ जाएगी। देखो, आपके जो शरीर का निर्माण है ये 5 तत्वों से सभी लोग जानते हैं, सभी धर्म मजहब शास्त्र इसको बताते हैं। अब इन 5 तत्वों में सबको बराबर सामंजस्य करके इन तत्वों को रखा गया है, ताकि ये तत्व कमी बेसी न हो और इस शरीर को सुचारू रूप से चलने दे। जब इन तत्वों में कोई कमी बेसी होने लगती है तो कोई न कोई घटना घटने लगती है, कोई न कोई आफत मुसीबत आने लगती है। ये क्या है? यह एक कर्मों का बडंबर है, हमारे आपके कर्म है। जब हमारे आपके अच्छे कर्म आने लगते हैं तो उसका पहले से ही आभास हमारे मन के ऊपर होने लगता है, मन पर एक छाप बनने लगती है और हमारा मन अपने आप बिना कुछ जाने ही प्रसन्न मुद्रा में होने लगता है। हमारा मन अपने आप खुशहाली से भरने लगता है। हमारे मन को मालूम होता है कि जैसे कुछ मिल रहा है, अच्छे अच्छे ख्वाब उसको आने लगते हैं। ये हमारा मन, यानी अच्छी चीज़ जो आने वाली हमारे प्रारब्ध का हमारे मन के ऊपर असर पड़ने लगता है। हमारा मन बिना उस चीज़ को आए ही उस मुद्रा में होने लगता है, हम खुशहाली से भर जाते हैं। और हमारे यदि बुरे खराब कर्म आने लगते हैं तो अच्छी जगह रहता हुआ भी मन, इसके अंदर एक बैग घबराहट पैदा होती है, बेचैनी छाने लगती है। अच्छा काम कर रहा है फिर भी अब इसको ऊहापोह में लग जाता है, इसके अंदर संदेह पैदा होने लगता है, यह शंका आशंका में पड़ जाता है। जो अच्छा काम कर रहा है उसमें भी इसका भावनाएं बदलने लगती है। जब इसके खराब कर्म आते हैं, उदय होते हैं प्रारब्ध के, तभी मन अच्छा चीज़ करते हुए भी घबराने लगता है, बेचैनी छाने लगती है। बस महात्मा कहते हैं स्थिर प्रगस्य का भाषा, यानी ये शब्द क्या है कि आपको स्थिर होना है। यदि आपको एक ज्ञान है कि हमारा प्रारब्ध कर्म कोई खराब आने वाला था, हमारे अंदर एक घबराहट बेचैनी आ रही है, तो आपको स्थिर होना चाहिए। ज्ञान से, समझदारी से यदि आप स्थिर हो जाओगे तो जो आपके कर्म आपके ऊपर हावी होने वाले हैं, आने वाला जो कर्म है, तो उससे लड़ने के लिए आपके अंदर, मन के अंदर एक दैवी शक्ति प्राप्त होती है, दैवी शक्ति प्राप्त होती है और मन उस चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, सक्षम हो जाता है। यदि मन स्थिर नहीं होता तो वो जो कर्म वेग है, वो जो प्रारब्ध कर्म खराब आ रहे हैं, वह मन को बहा ले जाता है। जैसे हवा के झोंकों में पतंगा जो टूटा हुआ है, कटा हुआ है डोरी से, उड़ता चला जाता है, पत्ते उड़ते रहते हैं, ऐसे ही मन उड़ता रहता है, सोचता है कहीं ठौर ठिकाना मिल जाए, लेकिन वह वेग इतना तेज चलता है आंधी तूफान की तरह कि मन के रुकने का समय ही नहीं पाता। इसलिए जब संत मत समझाता है, सत्संग आपको ये समझाना चाहता है कि ऐसा वक्त यदि समय आ जाए, अच्छे काम करते हुए भी तुम्हारे अंदर बेचैनी घबराहट पैदा होने लगे, किसी बात को सोचकर शंका आशंका आने लगे, तो तुम्हें धीरज से काम लेना चाहिए। इसलिए कहा कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत
काल परख ही है चारी, यानी ऐसी कोई बात आ रही है तो धीरज, तुरंत धीरज धैर्य रखो, घबराओ मत। ये अपने अंदर मजबूती रखो, कितनी बड़ी मुसीबत आएगी हम उसको देख लेंगे। यदि आपके अंदर यदि उसको देख लेने की क्षमता पैदा हो जाती है, ताकत पैदा हो जाती है, मन के अंदर एक इच्छा शक्ति जागृत होने लगती है, तो आप उस चीज़ से लड़ने के लिए ऑटोमेटिक आपके पास वो शक्तियाँ आ जाती हैं, क्योंकि मन ईश्वर का रूप है। मन की इच्छाओं के मुताबिक जब मन स्थिर होता है और अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करता है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिक जो ईश्वर की शक्ति है मौजूद होने लगती है और उन मुसीबतों से मन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आफत तो आती है, मुसीबत तो आती है, लेकिन मन इतना मजबूत हो जाता है कि मन उससे लड़ लेता है। इसलिए बहुत सारे लोग का इतिहास भरा पड़ा हुआ है कि उनके कर्मों में बहुत सारे दुख तकलीफ लिखी थी और वो आ रही थी, लेकिन उनका मन डावाडोल नहीं हुआ। वो अपने मन को स्थिर रखें, मन को मजबूत रखें। मन को मजबूती के कारण, इच्छा शक्ति उनकी मजबूत होने के कारण उस सारी मुसीबतों को वो लड़कर टाल दिए। और यदि इच्छा शक्ति मजबूत नहीं हुई, आपकी शक्तियाँ जागृत नहीं हुई, तो जो भी संकट आता है हम उसी संकट में गिर जाते हैं। इसलिए जब महात्माओं की सत्संगत मिलती है, महात्माओं का साथ मिलता है, तो महात्मा आपको दुख और सुख, लाभ और हानि, जस और अबजस, जन्म और मरण सब में समान रहने की बात आपको सिखाते हैं कि आप समान रहो। जब समत्व भाव आपके अंदर जागृत होने लगता है, हर परिस्थितियों में आप समान होने लगते हो, तो फिर जो चीज़ अनहोनी होना है कि अनहोनी हो गई तो होने नहीं पाता। कहते हैं अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो हो, अनहोनी हो नहीं सकती। अकस्मात कोई घटनाएं घटने नहीं पाती। बस आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो, आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हो, और जब मन चंचल होने लगे, मन के अंदर घबराहट पैदा होने लगी, अनेक प्रकार की नाना प्रकार की भयावने, बहुत सारे लोगों को भयावह सपने आने लगते हैं। जब कोई ऐसी मुसीबत आने को होती है तो भयावह सपने आने लगते हैं, भयावह बात आने लगती है, पुरानी चीज़ें याद होने लगती है। तो उस समय आपको धीरज से काम लेना चाहिए। आपके अंदर इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ हो आएगा, हम उससे निपट लेंगे, उस मुसीबत से हम निपट लेंगे। इच्छा शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाती है तो आप मुसीबतों से लड़ने की क्षमता पैदा हो गई, तो आप मुसीबत से निकल जाओगे। यही संबंध होता है मन का और इन दुखों का, इन दुखों मुसीबतों का और मन का, मन की चंचलता का यही संबंध होता है। और यदि अच्छा दिन, अच्छी चीज़, अच्छा सुख का आपका जो है प्रारब्ध आ रहा है अच्छे कर्म का, तो उसमें तो कोई बात आपको करना नहीं है। मन तो वैसे ही प्रसन्नचित हो जाता है, मन वैसे ही स्थिर होता है। फिर भी आपको उसमें भी अपनी इच्छा शक्ति मजबूत रहना है कि कितनों बड़ी सुख क्षमता हमको मिल जाए, हम इससे परोपकार के सिवाय किसी का नुकसान नहीं करेंगे, अहंकार नहीं लाएंगे। इसमें यही चीज़ आपको रोकना होता है, यानी अहंकार से विहीन होना पड़ता है। प्रसन्नचित रहो, अहंकार से रहित रहो। लेकिन मुसीबत आने पर इच्छा शक्ति मजबूत करो, दृढ़ शक्ति अपनी मजबूत करो, दैवी शक्तियों को अपने अंदर जागृत करो, क्योंकि आप खुद, ये मन जो होता है
खुद ईश्वर का रूप होता है। मन यह ईश्वर का रूप ही है, यह ईश्वर का अंश है, ब्रह्म का अंश है। तो ब्रह्म का अंश है तो ब्रह्म की शक्ति इसके साथ जुड़ी है। एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि मन की जो तार है, मन की जो तार है, मन की जो डोरी है, ये माया के हाथ में है। और जब मन अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करने लगता है तो माया के अंदर कोई ऐसी चीज़ की कमी नहीं है जो मन के पास न भेज दे। मन के अंदर वो चीज़ आने हो जाती है। इसलिए प्रेमियों, जब भी ऐसा वक्त समय अवश्य सबके पास समय आता है, कोई ऐसा नहीं है इंसान जिसके अंदर ये चीज़ नहीं आता, हमेशा आता रहता है। लेकिन जब आप संत मत की शिक्षाओं पर चलोगे, सत्संग वचन को आप सुनते समझते रहोगे, तो हर समय आपको ये मालूम होगा कि मेरे मन के अंदर अब क्या हो रहा है, कौन से कर्म आने वाले हैं, कौन सी तकलीफ़ आने वाली है, तो इससे हम बचें कैसे। तो मन की दृढ़ शक्ति आप जागृत करो, ईश्वर की शक्तियाँ आप जागृत करो, यानी संकल्प कर दोगे, अडिग हो जाओगे, तो वो शक्तियाँ जागृत हो जाती है, जागृत हो जाती है। ये आपको हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए हर समय। इसीलिए तो एक बात कही जाती है कि यदि आप संत मत की शिक्षा के अनुसार ऐसे कोई पहुँचे सिद्ध महात्मा की शरण में चले जाते हैं, उनसे रास्ता ले लेते हैं, तो एक अवलंब आपको मिल जाता है, एक सहारा, एक आधार मिल जाता है। क्योंकि आप गुरु को ईश्वर का प्रतिरूप समझते हो कि चलो मेरा गुरु, मेरा प्रभु तो मेरे साथ में है। वैसे तो प्रभु को आपने देखा नहीं, लेकिन गुरु को तो देखा, जिसकी शरण में गए उसको देखा, तो उसको यदि प्रभु का रूप समझ लिया तो आपके अंदर मजबूती आ गई कि मेरा गुरु है, मुझे हर बलाओं से, हर संकटों से बचा लेगा। तो संत मत इसकी शिक्षा देता है कि यदि आप गुरु को धारण कर लिया और गुरु के प्रति भरोसा जग गया, विश्वास हो गया, तो बड़ी से बड़ी आफत मुसीबत जो आती है उससे आप गुरु के सहारे बच जाओगे। जब गुरु का सहारा लोगे तो आप तो ईश्वर के, आपका मन तो ईश्वर का रूप है ही है, उसके अंदर वो शक्तियाँ जागृत होने लगती है, जागृत हो जाती है। इसलिए कहा कि दृढ़ पकड़ो शब्द निशानी, त्रिकाल करे ना हानि। यानी दृढ़ता के साथ तू जो है गुरु को, शब्द का मतलब होता है गुरु को, भगवान को अपनी पकड़ लो, दृढ़ता हो यानी मजबूती के साथ पकड़ो, तो आप हर बलाओं से आप मुक्त हो जाओगे। प्रेमियों, बात को समझो। इसके आगे का सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। आप लोग नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, और पुराने हो बराबर लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, और जो है सत्संग को बराबर सुनते रहो। जय गुरुदेव।